दोस्तों बात करें तो आज से ठीक 5 साल पहले जो इंडिया था ना वो एक झटके में 3G से 4G हो गया था। आज जो है डेट वो है 5 सितंबर और देखा है तो 1 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ था और 5 सितंबर से कमर्शियली रूप से अवेलेबल हो गया था। और इन 5 सालों के भीतर इंडिया का टेलीकॉम मार्केट को पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। अगर जियो के पीछे की पूरी हिस्ट्री क्या थी, किस तरीके से उसने काम किया, अभी के क्या प्लान है और हाँ फ्यूचर में 5G के साथ वो क्या धमाल करने वाले, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप जियो के बारे में नहीं जानते तो यार क्या कहां रह रहे हो यार, मतलब इंडिया में जियो ने कितने अच्छे तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया। लेकिन काफी सारे लोगों को लगता है कि 2016 में जियो आया था, लेकिन रियलिटी में बात करें जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है ना वो अहमदाबाद में रजिस्टर हुई थी 2007 में और 2010 में कंपनी थी इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड, उसके 95% स्टेक उन्होंने ले लिए थे। और इसके बाद कंपनी को 2013 में रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन नाम से कर दिया, जो कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड की जो थी एक सब्सिडरी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि इन्होंने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस को क्यों एक्वायर किया था, पता क्यों? इसके पीछे का रीजन ये था कि इन्फोटेल के पास 22 सर्कल्स का 4G स्पेक्ट्रम आ गया था, यानी कि पूरे इंडिया में 4G को इंप्लीमेंट कर सकते थे। और उस जमाने से सोच रहे थे कि इंडिया में टेलीकॉम मार्केट को किस तरीके से रिवोल्यूशनाइज किया जाए। बात की जाए तो इससे पहले मुकेश अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन को भी शुरू किया था, लेकिन बात यह कि 2005 के अराउंड जब बंटवारा हुआ था ना अनिल अंबानी मुकेश अंबानी में, तो अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन चला गया था और वो इस फील्ड में बहुत ही लंबे समय से आना चाहते थे और इसी के लिए वो इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे थे और इसलिए 2010 में उसको एक्वायर किया जाता है। और 2013 के अंदर अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो पे अच्छे तरीके से काम होना होता है। ये मैं बात करूं 2013 की, क्योंकि 2016 में जब रोल आउट होने वाला होता है उससे पहले 2013 में इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बात करें टावर्स को लगाना, यहाँ पे नेटवर्क को रेडी करना, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना, सब पे ऊपर जो काम है वो काफी लंबे समय से चल रहा था और किसी को कानो कान खबर पड़ी नहीं और 2016 में एकदम से उन्होंने बम फोड़ दिया था। अब बात करें 2015 27 दिसंबर को जियो होती है वो रोल आउट होती है, यानी कि उसका ऑफिशियल लॉन्च आपको देखने को मिलता है। ये अभी के लिए सिर्फ इंटरप्राइज लेवल और जो जियो के जो एम्प्लॉइज होते हैं वहीं तक लिमिटेड था, कस्टमर्स के लिए नहीं खुला था। वहां पे जिन लोगों के पास जियो की सिम थी वो लोग फ्री में जियो के इंटरनेट का यहाँ पे यूज कर सकते थे, उसके लिए इस चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। लेकिन फिर क्या होता है 2016 में जब ICC T20 का वर्ल्ड कप होता है ना इंडिया में, वहां पे 6 स्टेडियम के अंदर जियो की वाईफाई सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है और ये सिर्फ एक शुरुआत होती है। उसके बाद किया जाता है इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे वाईफाई वाली जो हॉटस्पॉट होते हैं उन्हें यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है, जहां पे लोग सिंपल एक मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP मिलेगा और उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस यूज कर सकते हैं वाईफाई की। ये एक उन्होंने स्मार्ट नेटवर्क दिया था और इसको इस तरीके से यूज किया जा रहा था कि वाईफाई तो यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा, लेकिन जो वाईफाई जिस तरीके से नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा वो जियो का रहेगा। और ये दिखाने के लिए कि जियो यहाँ पे काम कर रहा है, जियो पूरा जो गेम था वो बदलने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब ये कि जियो जब से शुरू हुआ था तब से ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद थे, सबके पास एक मोबाइल फोन था, सब एक सिम कार्ड को ऑन करते तो लोगों के पास मल्टीपल सिम थे। तो आखिर जियो को कोई क्यों लेगा? अब जियो के साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वो 2G 3G नेटवर्क पे उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया था 4G पे और यही चीज उनके लिए एक हथियार बनाया उन्होंने बजाय की कमजोरी। यानी कि उन्होंने सोचा कि हम 4G पे ही फोकस करते हैं और 4G पे हाई स्पीड प्रोवाइड करेंगे। और जहां दूसरी कंपनीज कॉल रेट पे लड़ रही थी, इन्होंने सोचा कॉल रेट पे उन्हें लड़ने दो, हम यहाँ पे गेम बदलते हैं और डेटा के ऊपर जाते हैं। और उन्होंने यहाँ पे सेकंड सिम कार्ड को टारगेट किया, यानी कि सेकंड सिम को लोग टारगेट कर रहे थे, मतलब चाहते थे कि लोग अपना जो मेन नंबर है वो बदले नहीं, अपने उसी नंबर को चलाते रहे और जो सेकेंडरी जो नंबर होता है ना वो वहां पे जियो का ले ले, जिससे बेनिफिट रहेगा लोग डेटा के लिए यहाँ पे इस चीज का यूज करेंगे। और यहाँ पे उन्होंने फ्री कॉल्स का भी सहारा ले लिया कि हाँ चलो हम डेटा के ऊपर लड़ रहे हैं लेकिन साथ में फ्री कॉल्स भी दे देते हैं, जिससे जो लोग हैं वो वहां पे फ्री कॉल्स अटेंड करेंगे और लोगों को फ्री में सिम अवेलेबल करवाई जाए तो लोग भी खुश हो जाएंगे। ये देखा है तो जियो का प्लान था और इसे एग्जीक्यूट कैसे किया पता है? उन्हें मालूम था कि मार्केट में 2G फोन 3G फोन बहुत सारे लोग यहाँ कंपीट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ ही कंपनी से जो समय 4G फोन निकाल रही थी, 4G फोन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए वो अपने लाइफ ब्रांडेड के फोन ले आए। लाइफ वाटर 1 उनका पहला ऐसा फोन था जो मार्केट में आया था और देखा तो इस तरीके से मार्केट में कुछ 4G फोन्स को लेके आए थे। 4G फोन्स की सेल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे फ्री ऑफर को इंक्लूड किया था। इनिशियली क्या आप लोग को मालूम है कि जो जियो का फ्री ऑफर आया था वो लाइफ के जो फोन्स थे उन तक एक्सक्लूसिव था, यानी कि लाइफ वाले जो फोन्स होते थे उनमें आपको 4G कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती थी और उसका अगर कोई फोन लेते थे तो फ्री में जियो सिम मिलती थी, जिसका यूज करके आप अनलिमिटेड इंटरनेट को यहाँ पे एक्सेस कर सकते थे। ये एक चीज थी जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लेकिन इसी के
साथ ही बात करें तो आगे चल के इन्होंने इस ऑफर को और एक्सटेंड किया सैमसंग के फोन्स के अंदर, और यहाँ पे ये लोग अपनी माई जियो की ऐप लेके आए थे जहाँ पे कोड निकाल के जो लोग हैं वो सिम को एक्सेस कर सकते थे। और कोड निकालने का पीछे का आइडिया पता है क्या है? वो ये था कि कोड जिस फोन के अंदर निकलेगा उस फोन के अंदर जो 4G रहेगा वो अच्छे तरीके से चलेगा, जियो की सिम की कंपैटिबिलिटी रहेगी। क्योंकि जियो वाले ये नहीं चाहते थे कोई आदमी जियो की सिम ले फ्री के अंदर, लेकिन वहां पे उसके मोबाइल अगर 2G 3G अगर उसमें डालेगा तो वहां तो वो काम करेगी नहीं, सिर्फ कंपैटिबल 4G फोन्स में चले। उस जमाने में ये चल रहा था कि जियो का ऑफिशियल रोल आउट नहीं हुआ था, टेस्टिंग फेज के अंदर था, 3-3 महीने का ऑफर आपको देखने को मिलता था जिसके अंदर आप ट्रूली अनलिमिटेड रूप से इंटरनेट को यूज कर सकते थे, यानी कि अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलता था, कोई डेटा कैप नहीं होते थे। ऐसी चीज हमने दुनिया में पहले कभी भी नहीं देखी थी और इस तरीके से रोल आउट होना स्टार्ट होता है। और फाइनली 1 सितंबर को इसको ऑफिशियली कमर्शियल रोल आउट किया जाता है और 5 सितंबर 2016 से इसकी जो ऑफिशियली जो सेल्स होती है वो मार्केट में यहाँ शुरू होती है, यानी कि लोग फ्री में जाके किसी भी फोन के लिए 4G सिम को ले सकते थे और फ्री इंटरनेट को यहाँ पे यूज कर सकते थे। अब देखा जाए तो जियो इस तरीके से 4G कैसे फ्री में दे रहा था जब बाकी सारी कंपनीज उस समय 1 GB इंटरनेट के लिए 150, 200, 250 रुपए चार्ज करती थी, वहां जियो ऐसी इंटरनेट फ्री में बांट रहा था। पीछे की कहानी क्या थी उस समय लोगों को ऐसे समझ में नहीं आई थी, आज मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। पहले क्या होता था कि 2G 3G नेटवर्क पे कंपनियों ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और जो पूरा टेलीकॉम सेक्टर यहां पे क्या किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट जो रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की जो कॉस्ट रहती है वो मैक्सिमम रहती है। मतलब एक बार आपने स्पेक्ट्रम ले लिया ऑक्शन वगैरह से, उसके बाद आपने टावर वगैरह लगा दी, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से सबको कनेक्ट कर दिया, उसकी कॉस्ट मेन रहती है, जो रनिंग कॉस्ट रहती है वो इतनी ज्यादा नहीं रहती। तो जियो ने 2013 से ही इसी चीज को लिया और इंडिया के अंदर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। यहां तक की बात करें जियो ने ऑलरेडी टावर लगाना स्टार्ट कर दिए जब उनकी पहला सिम कार्ड भी नहीं बिका था। तब तक उन्होंने पूरे इंडिया को देखा तो 4G नेटवर्क से यहां पे कवर कर लिया था। अब देखा जाए तो यहां पे ये था कि बाकी सारी जो कंपनी से 2G 3G पे चल रहे थे वहां पे उनको ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा लग रही थी, वहां पे पैसा ज्यादा फंसाना पड़ रहा था। जियो ने यहां पे स्मार्टली गेम खेलते हुए 4G पर ही फोकस किया और यहां पे देखा जाए तो जियो के साथ एक बहुत बड़ा गैम्बल भी था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में इससे पहले कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो 4G ओनली नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करे। 4G ही आपको देखने को मिलेगा, 2G 3G पे वो रिलाई नहीं करने वाले। इवन कॉल्स के लिए भी यहाँ पे आपको VoLT बेस्ड कॉल्स मिलेंगी जो कि 4G नेटवर्क का यूज करके की जाएंगी। अब देखा तो 2016 से पहले बोल दिया था कि VoLT चीज अच्छी है, लेकिन ये कंसेप्ट फेज में, टेस्टिंग फेज के लिए सही है, प्रैक्टिकली आप इसे मास लेवल पे अडॉप्ट नहीं कर सकते। काफी सारे एक्सपर्ट्स ने मना कर दिया था कि VoLT का लेवल नेशन वाइड एक झटके में पूरा अचीव नहीं किया जा सकता, 4G ओनली नेटवर्क भी अचीव नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट 2G 3G तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें गलत साबित करते हुए उन्होंने 4G की कॉलिंग भी रखी, उन्होंने 4G नेटवर्क को भी रखा और जो इनकी जो कॉस्ट आती है ना वो काफी ज्यादा कम हो गई। इसलिए यहाँ पे इनिशियल लेवल पे 4G को बहुत अच्छे तरीके से अफोर्ड करवा रहे थे और चाहते थे कि फ्री में अगर हम लोगों को सिम दे रहे हैं तो फ्री सिम के चक्कर में कंपनीज के बहुत सारे 4G फोन्स बिकेंगे और धीरे धीरे जो लोग हैं वो उनसे आके फ्री में जुड़ेंगे। तो फ्री ऑफर का उन्होंने इस तरीके से फायदा उठाया क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो पेड ऑफर कोई स्टार्टिंग से लेके जाएंगे तो कोई भी है ना जियो सिम को यहाँ पे यूज करेगा नहीं, सब लोग जो नॉर्मल और रेगुलर ऑपरेटर होता है वही करते रहेंगे। इन्हें मार्केट को डिस्टर्ब करना था, इसलिए ये लोग इसके पीछे गए थे। इवन बात करें जियो के नेटवर्क के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो जियो वाले वो ऑलरेडी जो सी रहता है उसके नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल्स को भी बिछा रहे हैं, इंडिया में जो कनेक्टिविटी रहती है इंटरनेट की उसे भी बेटर कर रहे हैं। और ऐसा 2016 में क्लेम किया गया था मुकेश अंबानी कॉन्फ्रेंस में कि जियो का जो नेटवर्क उस समय रेडी था वो 5G और 6G के लिए कंपैटिबल था। आप लोग ऐसे इस तरीके समझ सकते हैं, यानी कि 5G को लेकर जोर शोर से आज के समय में काम हो रहा है, लेकिन जियो बहुत लंबे समय से इसके बारे में प्लानिंग कर रहा था और इसके लिए पहले से ही तैयार था। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि जियो का जो 5G वो शायद आपको बहुत ही ज्यादा जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। इस टाइप की क्लेम उन्होंने 2016 में कर दिए थे जब दुनिया में 5G आपको कहीं देखने को मिलता भी नहीं था। और सिर्फ इतना ही नहीं था कि जियो अपनी से फ्री सिम लेके आया था, जियो अपने साथ फ्री में एप्स वगैरह लेके आया था, जैसे जियो की मैगजीन देखने को मिलती थी, जियो सिनेमा एक OTT ऐप थी, जियो म्यूजिक था, जियो टीवी था जहां पे फ्री में लाइव टीवी देख सकते थे। कोई भी टेलीकॉम प्रोवाइडर जो था ना वो इस तरीके से ऐप का जो इकोसिस्टम था वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया था, यहाँ पे जियो ने इस चीज को यहाँ पे कर दिया था। इसके साथ ही जो लोग 4G फोन चलाते थे जिनके फोन में VoLT नहीं था वहां पे जियो कॉलिंग की जो ऐप होती है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। इसके साथ ही जो लोग 3G फोन यूज करते हैं अगर उनको इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए जियो का एक हॉटस्पॉट वाले डिवाइस भी उन्होंने बनाया था जिसके अंदर जियो सिम लगेगी और उसके अंदर जो डिवाइस है उसका यूज करके आप एक हॉटस्पॉट वगैरह बना सकते हैं। लेकिन बात किया तो इनिशियली 2016 में जियो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर इंडिया में अभी भी सबके पास एक स्मार्टफोन नहीं है और 4G सिम सिर्फ स्मार्टफोन में चलती
चलती है। इसलिए 2017 में उन्होंने 4G बेस्ड फीचर फोन बनाए जिसे हम जियो फोन के नाम से जानते हैं। और जियो फोन मार्केट में ऐसा फोन था जिसमें 4G की कनेक्टिविटी और VoLTE ये सब देखने को मिलता था और वो काय OS के ऊपर चलता था। और सिर्फ जियो फोन के कारण ही जो काय OS है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। पहले पे एंड्रॉइड आता है, सेकंड पे iOS आता है और थर्ड पे काय OS का नंबर आता है। इसके साथ ही बात करें अगले साल यानी 2018 में उन्होंने जियो फोन का अगला वर्जन बनाया, जियो फोन 2, जिसमें आपको ब्लैकबेरी जैसा कीपैड देखने को मिलता था। और इसी के साथ ही 2018 में जियो वालों ने अपने जियो फाइबर को इंट्रोड्यूस किया था। वेल बात की जाए तो जियो फाइबर के पीछे भी काम 2016 से स्टार्ट हो गया था, जहां पे इंडिया में कुछ सिलेक्टिव लोगों को जियो फाइबर की कनेक्टिविटी दी गई थी, लेकिन 2018 से मेन स्ट्रीम बना। अब बात यह कि जियो ने टेलीकॉम को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, लेकिन जो घरों में होम ब्रॉडबैंड आता है ना उसे भी रिवोल्यूशनाइज करना था। पहले क्या होता था, एयरटेल हो गई या कोई भी दूसरी कंपनी हो गई, वो अपनी कॉपर केबल लेके आते थे। डायरेक्ट टू फाइबर का कंसेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था इंडिया में। जियो के आने के बाद जो डायरेक्ट फाइबर होती है लोगों के घर तक पहुंचने लगी और इसके बाद अप टू 1 Gbps की स्पीड लोगों के घरों में देखने को मिलने लगी। 2018 में इसको पहली बार लेके आए थे ट्रायल ऑफर को। उसके बाद 2018 में इसके प्लान्स आए थे जो शुरुआत में काफी ज्यादा महंगे थे, लेकिन 2020 में इन प्लान्स को रिवाइज किया गया और ऐसे प्लान्स देखने को मिलने लगे जो अफोर्डेबल भी रहे, हर कोई इसे अफोर्ड कर सके, हाई स्पीड का मजा ले सके। जियो फाइबर अगर हम देखें वहां पे आपको OTT एप्स का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट में मौजूद जितनी भी OTT एप्लीकेशंस है उन सबको यहाँ पे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके लिए जो लोग स्मार्ट टीवी यूज नहीं करते वहां पे स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर इंटरनेट का यूज करके OTT एप्स, OTT पे मूवीज, एक पूरा इकोसिस्टम जो रहता है ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई जो कि जियो के इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। ये यहाँ पे जियो का प्लान है और लगता नहीं है कि जियो यहाँ पे सिर्फ रुकने वाली, ये सिर्फ एक स्टेप है। इसके आने वाले समय में जियो है ना अपने काफी सारे इंटरनेट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी निकालेगी, जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, कुछ सर्विसेज भी होंगी और काफी सारे फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होंगे। ऑलरेडी बात की है तो हम जियो लैपटॉप के बारे में कहानी सुनते रहते हैं, जियो के पैड के बारे में कहानियां सुनते रहते हैं। ऐसी चीजें बहुत सारी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही जियो से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। जैसे कि बात की है तो इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे होती थी जियो के आने से पहले मोबाइल डेटा कंजम्पशन में। जियो जैसे आया 6 महीने के अंदर अंदर मोबाइल डेटा कंजम्पशन में इंडिया की रैंकिंग नंबर 1 हो गई। इंडिया में जिस तरीके से जियो पर डे वाले जो प्लान लेके आते ना कि 1 GB पर डे, 1.5 GB पर डे ले लो, ये चीजें देख के बाहर की कंपनियों ने इस चीज को कॉपी करने की कोशिश करी, क्योंकि ये चीज उन्होंने इंडिया में हिट कर दी थी। जियो दुनिया का पहला 4G ओनली नेटवर्क था और अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा 4G ओनली नेटवर्क है। काफी सारे लोगों का क्लेम था यहाँ पे कि जियो वाला जो ऑफर है वो अभी फ्री दे रहे हैं, आगे चल के बहुत ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये चीज भी उन्होंने डिस्टर्ब करी जियो की प्राइसिंग को लेके। जब जियो मार्केट के अंदर आया तो जियो के जब प्लान्स आए तो इतने ज्यादा अफोर्डेबल थे कि उसके चक्कर में इंडिया का जो मोबाइल डेटा रेट था वो सबसे कम हो गया था पूरी दुनिया में और सबसे कम पैसे में आपको इंडिया में मोबाइल का इंटरनेट देखने को मिलता था। इवन बात करें जियो के आने से पहले बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी, रिलायंस कम्युनिकेशन थी, टाटा डोकोमो थी, इंडिकॉम थी, एयरसेल थी, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज थी। जियो के 1.5-2 साल के आते ही सारी कंपनियां बंद हो गई और मार्केट में अभी सिर्फ 3 बड़े प्लेयर बचे हुए हैं। यहाँ पे जियो है, दूसरा है एयरटेल, तीसरा आपको वोडाफोन आइडिया। ये 2 बड़ी कंपनीज को भी यहाँ पे मर्ज होना पड़ गया। जियो ने शुरुआत में इंटेक्स जैसी कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप करने की कोशिश करी थी 4G फोन को लेके, लेकिन बाद में इन्होंने अपने खुद के 4G इनेबल्ड डिवाइसेस निकाले थे लाइफ ब्रांड के अंदर। इसके साथ ही बात करें जियो का शुरुआत में ऑफर का नाम था जियो वेलकम ऑफर। इसके बाद 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ये जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर बन के आ गया था और उसके 3 महीने के बाद उन्होंने बोला था कि जिन लोगों ने हमारे रिचार्ज कराया उन लोगों को 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलेगा। और 3-3 महीने करते करते लगभग साल भर तक इन्होंने फ्री ऑफर चला के इंडिया में इंटरनेट बांटा है और उस समय लोगों ने लिटरली यूज किया है। इवन बात करें शुरुआती जो ऑफर जो था उसके अंदर आपको ट्रू अनलिमिटेड इंटरनेट देखने को मिलता था, जिसके अंदर स्पीड्स भी अच्छी होती थी और लोग दिन भर हमेशा अनलिमिटेड डाउनलोडिंग भी कर सकते थे। ऐसी चीज हमने मोबाइल डेटा नेटवर्क के साथ पहले कभी नहीं देखी थी। काफी सारे लोगों का सवाल था कि इतना सारा खर्चा करने के बाद जियो प्रॉफिटेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ठीक जियो के ऑफिशियल लॉन्च के 18 महीने के बाद जो जियो वो प्रॉफिट में आ गई। तो जब जियो शुरू हुआ था 2016 में तो सिर्फ 1 महीने के अंदर उन्होंने 1.6 करोड़ कस्टमर्स को कनेक्ट किया था अपने जियो के नेटवर्क से और देखा तो पहले 170 दिन के अंदर उन्होंने 10 करोड़ लोगों को अपने नेटवर्क से यहाँ पे जोड़ दिया था और मार्च 2018 तक आते आते इन्होंने 30 करोड़ लोगों को अपने नेटवर्क से जोड़ दिया था। और 30 करोड़ इतना बड़ा नंबर होता है कि एयरटेल को अचीव करने के लिए ये नंबर 19 साल लग गए थे, लेकिन जियो ने बहुत ही कम समय में इस नंबर को अचीव कर लिया। और जुलाई 2019 के अंदर बात करें तो तब से लेके अभी तक जो जियो है वो इंडिया का नंबर 1 टेलीकॉम प्रोवाइडर है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर। जियो का सब्सक्राइबर बेस मार्केट में सबसे ज्यादा
पता है। इवन बात करें अभी के समय में जब भी ट्राई की लेटेस्ट रिपोर्ट आती है तो सिर्फ जियो ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने सब्सक्राइबर को एंटर कर रही है। बाकी जितनी भी कंपनीज है वो उनके जो सब्सक्राइबर है वो धीरे धीरे यहाँ पे लूज हो रहे हैं। तो जियो के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी नेटवर्क स्पीड की। इनिशियली लोग कम थे, स्पीड अच्छी थी, बाद में लोग बढ़े तो स्पीड कम हो गई। इस चीज को 2021 में सॉल्व किया। अगर आप लोग नोटिस करें तो 2021 में अप्रैल के बाद से स्पीड में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला जियो की। वो इसलिए क्योंकि जियो के पास थोड़ा स्पेक्ट्रम आ गया, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर दिया और 4G कैरियर एग्रीगेशन को पैन इंडिया इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इससे बेनिफिट ये हुआ जहां पर नेटवर्क का कवरेज कम था या स्पीड कम मिलती थी वहां पर स्पीड्स पहले से ज्यादा बेटर हो गई है। और इसी के साथ ही बात करें आने वाला जमाना होने वाला है 5G का, तो 5G के लिए अभी देखा तो एयरटेल वाले डेमो दिखाते रहते हैं, वीडियोस आ जाते हैं कि आपकी एयरटेल की टेस्टिंग हो रही है 5G की। लेकिन जियो के बारे में बात करें, जियो बहुत पहले से इंटरनली यहाँ पे काम कर रही है और इवन एयरटेल वाले या खुद मानते हैं कि जिस दिन 5G इंडिया में आएगा तो जियो ही सबसे पहले इंडिया में 5G लेके आएगी और जियो का ही पैन इंडिया 5G आने वाला है एयरटेल के 5G से पहले। ये एयरटेल वाले अच्छे से जानते हैं। इवन बात करें जियो का नेटवर्क इस तरीके से रेडी कि ये लोग मिलीमीटर वेव के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इनका एग्जिस्टिंग टावर 5G के हिसाब से कंपैटिबल भी है और इसलिए कहा जा रहा है कि एक झटके में लोग इंडिया को 4G से 5G बना सकते हैं। मतलब इन्हें एक झटके ही लगा था इंडिया को 3G से 4G ले जाने में, अब ये लोग 5G ले जाने में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। इवन इनके प्लान्स ऐसे कि 5G जब आएगा तो प्लान्स भी कम रहेंगे और इस तरीके से रहेंगे कि पूरे इंडिया को एक झटके में 5G किया जा सके। और यहाँ पे मैं सिर्फ बड़े शहरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोटे गांव वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5G जब इंप्लीमेंट होगा तो 3 टाइम्स ज्यादा जो यूजर है जो अभी 4G से कनेक्टेड है वो आने वाले समय में 5G से कनेक्टेड होंगे। और जिस दिन जियो इंडिया में 5G ले आया, आप मेरी बात मान रखो, इंडिया में उस दिन के बाद से 4G फोन लॉन्च ही नहीं होगा। उस दिन के बाद से इंडिया में सिर्फ आपको 5G फोन ही देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। जानते हो सारी चीजें जियो खुल के यहाँ पे बताता नहीं है, लेकिन बिहाइंड द सीन हर शहर के अंदर यहाँ पे काम हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, टावर्स को रेडी किया जा रहा है। बस बात यह कि एक बार स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो जाता है ना, उसके 6 महीने के भीतर इनका प्लान है कि पूरे इंडिया को एक साथ एक बार में किस तरीके से 5G किया जाए। क्योंकि जियो को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उन्होंने एक झटके में इंडिया में मोबाइल रिवोल्यूशन को शुरू कर दिया, डेटा रिवोल्यूशन, डिजिटल रिवोल्यूशन लेके आ गए। तो 5G रिवोल्यूशन लाना मुकेश अंबानी जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं लगती। इसके साथ ही बात करें, इंडिया में आज भी काफी सारे लोग फीचर फोन यूज करते हैं। उन लोगों के लिए एक स्मार्टफोन भी डेवलप किया गया, जियो फोन नेक्स्ट, जो भी कुछ दिन से आपको देखने को मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट बेसिक, जियो फोन नेक्स्ट एडवांस, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बात किया तो 4-5 हजार की रेंज में जो फोन आते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और अफोर्डेबल प्राइस में कम अच्छे फोन आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड हैंड फोन्स आते हैं लेकिन लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्वालिटी के इश्यूज हैं और हर जगह मिलते नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो करंट में जो फीचर फोन यूजर है उन्हें स्मार्टफोन पे ले जाने के लिए यहाँ पे उन्होंने खुद अपने जियो फोन नेक्स्ट को डेवलप किया है। पिछले साल 2020 में जियो के अंदर काफी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। जैसे बात करें गूगल की, जैसे बात करें यहाँ पे क्वालकॉम की, यहाँ पे फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया है। दुनिया भर की सारी जो कंपनीज है उन्होंने जियो के अंदर पैसा डाला और उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जिससे जियो अपने इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन जियो का तो प्लान ऐसा है कि आने वाले समय में जो 5G के इक्विपमेंट्स यूज करेंगे ये सब के सब मेड इन इंडिया होंगे। थैंक्स टू जियो इंडिया में लगभग 80 करोड़ जो लोग हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाए और लगभग 60% जो पॉपुलेशन जो इंटरनेट से जुड़ पाई है ना, वो जियो के इफेक्ट के बाद ही है। अगर जियो नहीं होता ना तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आज भी हम 150-250 रुपए इंटरनेट के लिए पे कर रहे होते और आज भी इंडिया में इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा होता और इतने सारे लोग जो आज के समय ऑनलाइन आ पाए वो सारे लोग शायद ऑनलाइन नहीं आ पाते। तो दोस्तों ये सारी कहानी खत्म होती है जियो की। यहाँ पे मैंने पास्ट के बारे में बताया था, प्रेजेंट के बारे में बताया था और यहाँ पे फ्यूचर में क्या करने वाली है जियो उसके बारे में भी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आप लोग जियो सिम यूज करते हो तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इन 5 सालों के अंदर, ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू देखने के लिए। मैं सुनता नेक्स्ट वन में। गुड बाय।